हेलो, आज इस वीडियो में हम जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जो इससे पहले की वीडियो है उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। खास करके जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा एक स्टडी ऐप पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 - 2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2 इज -3। मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, a और b मान लो वो इंटीजर हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से सच दैट कि भाई अगर a को डिवाइड किया जाए b से तो वो मिले -3, ठीक है। एक एग्जांपल हमें दिया भी हुआ है कि भाई अगर 6 और -2 आप लेते हो तो 6 को आप -2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा -3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है ना। 3 आ गया और यहाँ ऊपर प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको खैर बता चुका। तो इस तरह से हमें कम से कम, ठीक है ना, 5 पेयर लिखने, ठीक है ना, 5 पेयर। तो देखो यार, यहाँ पर मान लो कि अगर मैं 3 लिख दूँ, अब 3 को अगर -1 से डिवाइड किया जाए तो जाहिर सी बात है -3 मिल जाएगा। एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो 6 - 2 तो उन्होंने लिख ही दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 9 - 3, ठीक है। 9 और -3, पहला क्या हो जाएगा 9, दूसरा क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अगला आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, माइनस और लगा दो -3 मिल जाएगा, ठीक है। कितने पेयर हो गए 1 2 3। चौथा पेयर क्या हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, 5 का टेबल 15 में 3 बढ़ जाता है, माइनस लगा दो, ठीक है। या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, मतलब 15 को माइनस कर दो, 5 को प्लस कर दो, ये भी आंसर हो जाएगा। 5 3 जा 15, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस। तो 1 2 3 4 5 पेयर ये हो गए, ठीक है। जहाँ पर अगर a को b से डिवाइड किया जाए तो -3 मिलेगा। जो पहली वैल्यू लिखी गई है ये a की वैल्यू है और जो दूसरा है ये b है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझना जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? कहने का ये मतलब है, देखो अगर मैं आपको सिंपली नंबर लाइन समझाऊँ आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लो अभी, ठीक है, अभी जो टाइम है वो दोपहर के 12 बजे, ठीक है। अभी जो टाइम है वो क्या है 12 noon, और जो टेम्परेचर है अभी 12 नून पे वो 10 डिग्री है अबव 0। मान लो यहाँ कहीं 0 है, 0 से 10 आगे यानी कि +10 होगा, ठीक है ना। 0 से अबव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और बिलो होगा तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये अबव है तो 10 डिग्री सेल्सियस है 12 बजे, ठीक है ना। 12 बजे दोपहर को ये रहा टेम्परेचर, और हमसे क्या बोला है कि जो टेम्परेचर है उसके घटने का रेट है 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर, ठीक है, वो कितना है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक बात याद रखना, अगर आप सिर्फ रेट लिखते हो कि भाई रेट कितना है, तब आपको लिखना पड़ेगा -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। क्यों? क्योंकि वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा तो रेट को आप नेगेटिव लोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अलग से डिक्रीज लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग। जब आप अलग से डिक्रीजिंग लिख रहे हो तब आपको नेगेटिव नहीं लगाना है, लेकिन अगर आप सिर्फ रेट लिखोगे, डिक्रीजिंग नहीं लिखोगे, तब आपको ऐसे नेगेटिव लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये रेट है। अब हमसे क्या बोला गया, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री होगा बिलो 0, यानी कि 8 डिग्री बिलो 0 मतलब क्या, 0 से पीछे आओगे -1 -2 -3 -4, मान लो यहाँ पे कहीं -8 आता है, तो यहाँ पर जो टाइम है ना, यहाँ पर कितने बजे होंगे, यहाँ पर टाइम क्या है ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई दोपहर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, प्लस का 10, ठीक है। घटते 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 ये आ गया है -8 डिग्री सेल्सियस पे।
तो कितने बजे -8 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, पहले हमें ये बताना है। जो रेट है वो ये है कि हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्लियर है? तो पहले तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, टोटल कितना कम हुआ टेम्परेचर। ठीक है, टोटल कितना कम हुआ है टेम्परेचर, तो 18 डिग्री कम हुआ है। कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे था टेम्परेचर 0 तक आएगा तो 10 तो ये कम हो गया, क्योंकि भाई 10 डिग्री सेल्सियस से पीछे आओगे तो कितना घट गया, 0 से 10 पे थे, 10 से 0 पे आ गए, 10 तो ये कम हो गया, और फिर 8 और इधर जाओगे तो टोटल कितना कम होना पड़ेगा, 10 उधर 8 इधर, 10 और 8 18। ठीक है, तो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। एक और बात याद रखना, अगर आप लिखते हो टोटल चेंज इन टेम्परेचर, खैर ये बड़ी क्लास में आपके ज्यादा काम आएगा, अभी ज्यादा कुछ बताने का फायदा है नहीं, बट फिर भी समझ लो, जो चेंज जो होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करोगे तब वहां पे नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल है 8 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल मतलब शुरुआत में था 10, तो 10 और 8 18, यानी यह -18 आएगा। लेकिन अभी, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना, मैं चेंज नहीं लिख रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कितना कम हुआ है। ठीक है ना, अभी नेगेटिव की बात हम नहीं कर रहे। क्लियर हो गया इतना? 18 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर कम करना पड़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन मतलब कितना टाइम लगा होगा ये कम होने में। कैसे निकालोगे, देखो टोटल कम हुआ 18 डिग्री सेल्सियस, और जो रेट था वो कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर वाला। ठीक है ना, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर का रेट था, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 9 आवर्स लगे। ठीक है, यानी कि जो घटने में टाइम लगा है वो 9 घंटे के लगे हैं। ऐसे भी आप सोच सकते हैं यार, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 2 घंटे में 4, 3 घंटे में 6, तो 9 घंटे में ही तो 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट टाइम या फिर टाइम अकॉर्डिंग टू क्लॉक। ठीक है, क्योंकि हमसे क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम पूछा है, ये तो है घंटों में कि 9 घंटे लगे, लेकिन टाइम अकॉर्डिंग टू क्लॉक, घड़ी में कितने बजे होंगे। देखो भाई, जब हमने शुरू किया था तो दोपहर के 12 बज रहे थे, यानी कि 12 नून था टाइम, और टेम्परेचर को वहां से यहां तक आते आते 9 घंटे लग गए, यानी कि 9 घंटे बाद क्या टाइम होगा वो हमें सोचना है। तो सोचो यार, दोपहर के 12 बजे, 1 घंटे बाद 1 बज जाएंगे, यानी 1 PM, 2 घंटे बाद 2 PM, 3 घंटे बाद 3 PM, तो 12 बजे के 9 घंटे बाद 9 PM हो रहे होंगे ना, यानी रात के 9 बज रहे होंगे, तो 9 PM इज आंसर। यानी कि रात के 9 बजे जो है वो टेम्परेचर यहां से यहां तक आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना अगर क्लियर हो गया तो आगे चलता हूं, अभी एक पार्ट और रह रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, देखो ये आप उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? अब इसके बाद जो आगे हमसे पूछा है ना उसकी बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यार देखो रेट वही है भाई साहब। ठीक है, रेट वही है। मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा, देखो मिडनाइट मतलब कितना टाइम स्पेंड हुआ। देखो 12 बज रहे हैं दोपहर के, और दोपहर के बाद जब रात के 12 बजेंगे तब तक टोटल कितना टाइम हो चुका होगा, 18 घंटे, सॉरी 12 घंटे। ठीक है ना, कितना टाइम हो चुका होगा, 12 घंटे। तो यहां पे हम बोलेंगे टाइम गैप बिटवीन 12 नून एंड मिडनाइट। भाई पहले ये तो देखोगे ना कि कितना टाइम का गैप कितना आ रहा है। मिडनाइट कितना हो जाएगा, 12 आवर्स। भाई दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे में कितने घंटे का डिफरेंस होता है, कितने घंटे का टाइम गैप होता है, 12 घंटे का। और हर घंटे टेम्परेचर कितना कम हो जा रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, हेयर लिख देता हूँ, हेयर टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे पहले वाली सिचुएशन की बात नहीं की जा रही है, ये मिडनाइट वाली सिचुएशन की बात की जा रही है। हेयर टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देखो 12 घंटे तो लगे हैं, दोपहर के 12 और रात के 12 बजने में 12 घंटे का टाइम है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा था, मतलब टोटल कितना कम हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। है ना, सिंपल सी बात आप सोच सकते हो कि हर घंटे अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है तो 12 घंटे में 24 डिग्री कम होगा। और हमसे क्या पूछा है, क्या टेम्परेचर रहा होगा, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट।
मध्य रात्रि को कितना टेम्परेचर रहा होगा, देखो अभी कितना था जब हमने शुरू किया ना दोपहर के 12 बजे, तब था प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से कितना कम कर दो, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, तो 10 डिग्री सेल्सियस में से 24 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो 10 प्लस का है, 24 माइनस का है, निशान अलग अलग तो घटाएंगे, 24 में से 10 जाएगा, 14 बचेगा, 24 में से घटाया तो उसका निशान क्या है, माइनस, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस रहा होगा मध्य रात्रि को तापमान। चलो मैं थोड़ा सा फोकस, देखो अब आ गया 14, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये टोटल 14 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 - 24, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत थी, ठीक है ना। चलो छठे क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब अगर कोई करेक्ट आंसर देगा तो उसे +3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, और -2 हो जाएगा अगर आप इनकरेक्ट दोगे, मतलब अगर आपने सही लिखा है तो +3, गलत लिखा है तो -2, गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो -2। एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई नंबर नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक। आ गई बात करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। इस पार्ट की फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। पहले पार्ट की बात करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई जो राधिका है उसके टोटल 20 नंबर आए हैं सब मिला के, ठीक। अगर उसने 12 सही आंसर दिए थे तो कितने क्वेश्चन उसने गलत करे थे, मतलब गलत आंसर कितने अटेम्प्ट करे थे। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट राधिका अटेम्प्टेड X questions इनकरेक्टली, मतलब जो हमसे पूछा ना कि इनकरेक्टली उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हम कहते हैं x मतलब कोई नंबर है यहाँ पे, अभी हमें पता नहीं है कि x क्या है, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 18, अभी हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं चलो x क्वेश्चन है जो उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं सर, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर अब मैं ये लिखना चाहूँ, ठीक है, किस कलर से लिखूँ, चलो इस कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि भाई टोटल, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, यहाँ मैं लिखा टोटल मार्क्स ऑफ राधिका, ठीक है। राधिका के टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर तो उसे मिले हैं सर 20, टोटल नंबर कितने आए हैं 20। अब जो ये 20 नंबर आए हैं कैसे आए होंगे कि भाई जितने करेक्ट दिए, ठीक है, करेक्ट कितने दिए 12, तो हर एक करेक्ट पे उसे कितने नंबर मिल रहे हैं +3, तो 12 को +3 से गुणा कर दो, यानी 36 नंबर तो ये हो गए जो उसने सही किए थे। लेकिन क्योंकि उसने गड़बड़ी भी कर दी है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं, तो हर एक गलत पे कितने नंबर है -2, तो -2 गुणा में कितना कर दो, जितने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इस तरह से मिलके उसके 20 आए होंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे सोचो अगर कोई 2 सवाल सही करेगा तो 2 गुणा में 3, यानी कि 6 नंबर तो उसे सही पे मिल जाएंगे। और मान लो वो एक सवाल गलत कर देता है तो भाई -2 गुणा में एक सवाल, भाई एक सवाल के -2 भी होंगे ना, तो 2 गुणा में -2 गुणा में 1 यानी -2, तो इस तरह से नंबर आएंगे ना उसके। तो वही है कि भाई सही किए इसने 12 सवाल, हर एक सवाल पे 3 नंबर मिलते हैं प्लस के, तो 12 गुणा में +3। गलत किए उसने x क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे -2 मिलता है, तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से टोटल नंबर 20 आए होंगे। बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 इंटू में 3 कितना होता है 36, माइनस में कितना 2x इज इक्वल टू कितना 20, तो 36 उधर जाएगा। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आता तो मैं बता दूं, पहले x के साथ में जो भी टर्म है यहाँ पे इसको उधर शिफ्ट करना होता है। देखो यहाँ पे निशान क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, प्लस वाली चीज़ माइनस में शिफ्ट होती है, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है कभी बाद में बताऊंगा, पहले भी आप इतना समझ लो, क्लियर। तो देखो यहाँ पे 20 प्लस का है, 36 माइनस का है, ठीक, अलग अलग निशान है तो घटाएंगे। 36 में से 20 गया 16, जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगाते हैं। 36 के आगे माइनस है, 36 में से घटाया यानी कि -16, और यहाँ पे कितना है -2x। क्लियर हो गया इतना। अब देखो
अब यहाँ माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस उधर जाएगा, नीचे डिवाइड में प्लस हो जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 16 उधर है, माइनस कट चुका, 2 जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी राधिका ने 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलो अब देखो भाई, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसकी बात कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन सेकंड वाला, पहले सेकंड को पढ़ लें। सेकंड में कह रहा है मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन हिज टेस्ट, दो सी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में इनकरेक्ट, या फिर आप लिख लो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू y मान लो। चलो इस बार y उसने इनकरेक्ट दिए हैं, ठीक है। टोटल नंबर हमें पता ही है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत, टोटल मार्क्स कितने आए हैं इसके, -5 था ना शायद, हाँ, ठीक है, कितने हैं -5। अब टोटल मार्क्स कैसे आएंगे, उसने पहले सोचो सही कितने किए, 7 सही किए, यानी कि 7 गुणा में एक सही आंसर पे मिलता है +3, ठीक है, और गलत कितने किए हैं उसको -2 से गुणा कर दो, ठीक है ना, क्योंकि -2 मिलता है एक गलत आंसर पे, और गलत किए कितने क्वेश्चन है हमें नहीं पता, अभी y मान लिया हमने बराबर। इस तरह से उसके टोटल मार्क्स आए हैं कितने, -5। तो यहाँ से देखो 7 × 3 हो गया 21, माइनस में हो गया 2y बराबर हो गया -5, तो -2y यहीं पे रहेगा। ये पहले देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है, प्लस वाली चीज़ उधर शिफ्ट होगी माइनस में, -5 अपनी जगह -20 बन गया, ठीक। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू माइनस, दोनों निशान एक जैसे हैं, माइनस माइनस के, तो निशान वही रहेगा और ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। 21 और 5 26, जब दोनों एक जैसे निशान हो तो जोड़ दो, ये कट गया, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, 2 जाएगा डिवाइड में, जैसे चिपका के लिखे होते हैं वो डिवाइड में जाता है, ठीक है। 26 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 13, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दूँ कहीं आना रही हो, ठीक है, कितना हो जाएगा 13, मतलब इसने 13 इनकरेक्ट आंसर दिए थे। क्लियर हो गया इतना। चलो अगर ये समझ में आ गया तो ये आखिरी क्वेश्चन और समझ लो इस एक्सरसाइज का, फिर किसी और वीडियो में लेंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। डिसेंड का मतलब क्या है, नीचे जा रही है, ठीक है, कोई लिफ्ट है, एलिवेटर है जो नीचे जा रही है, हर एक मिनट में 6 मीटर नीचे चली जाती है, ठीक है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। ध्यान दो कि ये मान लो ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर, यानी कि +10 से ये लिफ्ट चालू होती है, फिर ये नीचे जाती है, नीचे जाते जाते मान लो यहाँ पे कहीं -350 है, -350 मीटर मतलब 0 से 350 मीटर नीचे, ठीक है। यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी, रेट हमें बताया कि हर एक मिनट में 6 मीटर नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 360, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने 360, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मीटर लगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में 350 मीटर लगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है तो प्लस का 350 और ये 360 सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 10 यहाँ 350 यहाँ। अभी हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की नहीं। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता दो भाई कि 360 क्यों लिखा मैंने, 350 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10 तो देखो यहाँ से आप चलना चालू करोगे 10 मीटर आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, फिर 350 मीटर यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, माइनस तो इसलिए क्योंकि वो 0 से नीचे है, पर दूरी तो आपको 350 + 10 360 ही तय करनी पड़ेगी ना सर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 360 लिख दिया। अब यहाँ पर जब हमें ये पता लग गया, रेट पता लग गया, तो टाइम भी पता लग जाएगा यार,
टाइम कैसे निकालोगे, कितना डिस्टेंस टोटल कवर करना है, कितना रेट है, टोटल डिस्टेंस 60 कवर हुआ, हर एक मिनट में ये जा रहे थे, इतना टाइम लगेगा, और ये टाइम किस में आएगा, मिनट में आएगा सर, ये टाइम किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि रेट मिनट के हिसाब से दिया हुआ है ना। ठीक, तो यहाँ से कितना 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 0 का 1 0, यानी कि 60 मिनट। अगर आप चाहो तो इसको घंटे में बदल लो, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।